फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने YouTube चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको अपने इस वीडियो में कक्षा 10 की हिंदी की व्याख्या करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो कक्षा 10 की जो हमारी हिंदी है उसमें जितने भी हमारे लेखक दिए गए हैं उसमें सूरदास जी को प्रथम मान्यता दी गई। तो आज हम आपको सूरदास के पद अपने वीडियो के माध्यम से पढ़ाएंगे और प्रत्येक दिन आपको एक पद के बारे में विस्तार सहित समझाएंगे। तो बच्चों, आइए हम देखते हैं। पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपका आज का जो टॉपिक है हमारा सूरदास के पद, तो सूरदास के बारे में कुछ बताए दे रहे हैं बच्चों। तो देखिए, सूरदास के जन्म के विषय में अलग अलग मान्यताएं दी गई, जिसमें से प्रथम मान्यता है कि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में, सन 1478 ईस्वी में मथुरा के रूनकता या रेणुका नामक गांव में माना जाता है। ठीक है, पहला भाई जो मत है हमारा, इन विद्वानों का मत है, तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा के निकट रूनकता या रेणुका नामक गांव में माना जाता है। बल्कि दूसरा जो हमारा मत है वो मानता है कि सूरदास जी का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान में माना जाता है, यानी दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में उनका जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है, और इसके साथ सूरदास जी ने कहाँ रहकर अपना जीवन यापन किया, तो बहुत ही शॉर्ट शब्दों में बच्चों आपको समझाएंगे कि सूरदास जी मथुरा और वृंदावन के बीच गौ नामक घाट पर रहते थे। ठीक है, मथुरा और वृंदावन के बीच गौ नामक घाट पर रहते थे और वहीं मंदिरों में रहकर पूजा पाठ और भजन कीर्तन किया करते थे। ठीक है, सूरदास के 3 ग्रंथ थे, एक सूरसागर, साहित्य सरावली और साहित्य लहरी। तो इन तीनों ग्रंथों में से सूरदास का एक जो ग्रंथ था सूरसागर, जो कि बहुत ही लोकप्रिय ग्रंथ था, और उसी में से कुछ पद आपके पुस्तक में लिए गए हैं जिनकी मैं व्याख्या आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों अब आइए हम अपने बिंदु पर पहुंचते हैं। जो हमारा प्रथम सूरदास का पद है, तो इसमें देखिए पहला पद्यांश हमारा दिया गया है कि चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ना है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। फिर आगे क्या है, बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौते ही पाई। तो देखिए, बहुत से वीडियो आपने देखे होंगे, उसमें आपको डायरेक्ट ही व्याख्या बता दी जाती है, लेकिन बच्चों मैं अपनी इस वीडियो में सबसे पहले आपको उसका संदर्भ, उसके बाद में प्रसंग, उसके बाद में व्याख्या करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारा संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत पद्य में जो हमारा ये पद्य दिया गया है, प्रस्तुत पद्य में सूरदास द्वारा रचित है, यानी किसके द्वारा? सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, जो आपका संदर्भ होता है तो इसमें कहा जा सकता है कि प्रस्तुत पद्य सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें हमारा प्रसंग क्या है, प्रसंग क्या कहता है। ठीक है, तो प्रस्तुत पद में जो हमारा ये प्रस्तुत पद है चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का, श्री कृष्ण यानी उनके चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए वर्णन किया है। ठीक है, तो इसमें देखिए दिया गया है, प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। अब देखिए, ये तो आपका प्रसंग हुआ जो कि आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है बच्चों। तो और मैं अपने वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः बता दे रहा हूँ कि जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं उनको आपको बहुत ही विस्तार से समझाऊंगा। तो देखते हैं बच्चों, चरण कमल बंदो हरिराई। देखिए, अगर ये कभी कदार इस पंक्ति में पूछ लिया जाता है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो जहाँ पर चरण कमल बंदो हरिराई यानी उसमें उपमा दी गई है। ठीक है, चरण यानी भगवान के चरणों की तुलना किससे की गई है? चरण कमल बंदो हरिराई, यानी चरणों की तुलना की गई कमल से, यानी भगवान के जो चरण है वो कमल के समान सुंदर है। तो अब किसके समान है यहाँ पर? ठीक है, तो जिसके समान, जिससे तुलना की जाती है उसे, यानी इसमें पर कह सकते हैं कि उसमें उपमा अलंकार हुआ। ठीक है, तो अब देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, प्रस्तुत पद्य में
सूरदास जी श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के चरणों की तुलना चरण कमल बंदो हृदय कमल से करते हुए कहते हैं। यानी भगवान सूरदास ने जो कहते हैं कवि हमारे जो सूरदास हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की जो तुलना है वह कमल से की है और ने कहा है कि हे प्रभु, जिस पर आपके चरणों की कृपा हो जाए तो उस पर जाकी कृपा पंगु गिरिलंघे। यानी इस पर कहा गया कि जाकी माने जिस पर कृपा, पंगु गिरिलंघे यानी जिस पर आपकी कृपा हो जाए। तो पंगु माने होता है लंगड़ा, गिरि माने पर्वत, लंघे माने लंगड़ा भी पर्वत को लांघ सकता है अर्थात पार कर सकता है। ठीक है, पार कर जाता है। यानी जिस पर है प्रभु, जिस पर आपके चरणों की कृपा हो जाती है तो लंगड़ा भी जाकी कृपा पंगु गिरिलंघे, यानी जिस पर आपकी कृपा हो जाती है तो लंगड़ा भी पर्वत को लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दर्शाए, यानी और अंधा व्यक्ति सब कुछ स्पष्ट रूप से देखने लगता है। ठीक है, यानी सूरदास जी इसमें कहते हैं कि जे है प्रभु, जिस पर आपके चरणों की कृपा हो जाती है, आपकी महान अनुकंपा हो जाती है तो लंगड़ा भी पर्वत को पार कर जाता है और अंधे को सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। फिर आगे देखते हैं बच्चों, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। दूसरी पंक्ति में हमारे लिखा है कि बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, यानी बहिरा व्यक्ति, बहिरा अर्थात जिसको कुछ सुनाई ना देता हो होता बहरा, यानी बहरा व्यक्ति बहरा सुनाई नहीं, बहरा व्यक्ति भी स्पष्ट रूप से सुनने लगता है और गूंगी पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनः बोल उठता है। ठीक है, और गूंगा व्यक्ति जो होता है वो फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, यानी इसमें प्रभु के चरणों की महिमा करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि रंग माने होता है गरीब अर्थात भिखारी व्यक्ति अपने सिर पर छत्र धरा कर यानी राजा बन जाता है और अपने सिर पर राजा का ताज लेकर छत्र धारण करके घूमने लगता है। ठीक है, यानी रंग चले सिर छत्र धराए, रंग माने होता है राजा, चले यानी चलता है, सिर पर छत्र यानी राजा भी जो भिखारी होता है वो भी राजा का छत्र धारण कर लेता है। फिर आगे देखिए, सूरदास स्वामी करुणामय बार बंदो तिपा, यानी सूरदास जी मैं आपके चरणों की यानी आपके करुणामयी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, यानी ऐसे करुणामयी चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, तो एक बार बच्चों पुनः हम व्याख्या आपको करवाए दे रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें इस पद में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की जो तुलना है कमल से करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जिस पर आपके चरणों की कृपा हो जाती है तो जाकी कृपा पंगु गिरिलंघे, यानी जिस पर आपके चरणों की कृपा हो जाती है तो पंगु माने लंगड़ा, गिरिलंघे यानी लंगड़ा भी पर्वत को पार कर जाता है और अंधे को सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। फिर आगे देखते हैं बच्चों, बहिरा सुने गूंगी पुन बोले, यानी बहरे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगता है। जो बहरा व्यक्ति होता है उसे भी स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगता है और रंग चले सिर छत्र धराई, और जो भिखारी व्यक्ति होता है वो भी राजा का छत्र सिर पर धारण करके घूमने लगता है, यानी वो भी राजा बन जाता है अर्थात। फिर आगे कहते हैं, सूरदास स्वामी करुणामय, यानी हे प्रभु, सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु करुणामय प्रभु, मैं आपकी बार बार वंदना करता हूँ, यानी मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। तो बच्चों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हर दिन मैं आपको एक पद्यांश के बारे में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।